दोस्तों पाकिस्तान में अब तो हिंदू टेम्पल्स पर अटैक करने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स का भी यूज होने लगा है। रिसेंटली आप लोगों ने दो न्यूज़ सुनी होंगी कि पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल्स पर बैक टू बैक अटैक हुए हैं। उसमें भी दोस्तों पहले न्यूज़ ये आ रही थी कि हिंदू टेम्पल को गिराने के लिए बुलडोजर का यूज किया गया हो, और दोस्तों उसके बाद न्यूज़ आती है कि रॉकेट लॉन्चर का यूज किया गया है दूसरे हिंदू टेम्पल को गिराने के लिए। वैसे दोस्तों इसके पीछे बहुत लोग रीजन बताने लग रहे हैं सीमा हैदर का, बट दोस्तों सिर्फ सीमा हैदर का ही रीजन नहीं है, ये पाकिस्तान की बहुत लंबी हिस्ट्री है। और दोस्तों ये सिर्फ आज या कल से ही नहीं किया जाने लग रहा है, लगातार कई दशकों से इस तरीके की चीजें करी जा रही, तभी वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी हो या फिर कोई भी माइनॉरिटी उनको वाइप आउट किया जा चुका है, या फिर जिन इलाकों में थोड़ी बहुत हिंदू माइनॉरिटी या फिर कोई भी माइनॉरिटी बची है तो उनको वाइप आउट करने की कोशिश की जाने लग रही है। चलिए दोस्तों अब पूरे मुद्दे को अपन थोड़ा डिटेल से समझते हैं। बात स्टार्ट होती है दोस्तों 2020 से। 2020 में जब दो इंडिविजुअल्स, एक पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर और इंडिया में रहने वाले सचिन सिंह, आपस में पबजी के थ्रू मिलते हैं और इन दोनों में बाद में प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद जो सीमा हैदर है वो 4 बच्चों की माँ रहती हैं, वो अपने साथ में 4 बच्चों को लेकर के इंडिया आ जाती हैं और इंडिया में रहने लग जाती हैं। इसको लेकर के बहुत बवाल होता है। और दोस्तों अभी तो न्यूज़ ये भी आने लग रही है कि ये इंडिया में आने के बाद इन्होंने सचिन सिंह से विवाह भी कर लिया है और अपने बच्चों के साथ में खुद को भी हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया है। इस चीज़ को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुई, पाकिस्तान में भी हुई। उन्होंने कहा कि हम सीमा हैदर के ये जो धर्म परिवर्तन का है इसका बदला हम जरूर लेंगे। और दोस्तों शायद यही रीजन है कि इन वाले हिंदू टेम्पल्स पर अटैक को लोग इस वाली समस्या से जोड़ रहे हैं या फिर सीमा हैदर के केस से जोड़ने लग रहे हैं। बट दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हिंदू टेम्पल्स पर पहली बार अटैक हुआ है। ये पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान खुद आज़ाद हुआ है तब से लगातार चलने लग रहा है, और इसी वजह से दोस्तों वहाँ पे माइनॉरिटी बिल्कुल ना के बराबर ही बची हैं। हालांकि वो लोग अपनी जनसंख्या में कहते हैं कि हिंदू लगभग 42 लाख हैं पाकिस्तान में, बट दोस्तों एक्चुअली में कहाँ हैं और किस हाल में है ये किसी को पता ही नहीं चलता। और दोस्तों इसका एक्चुअल रीजन अगर आप लोगों को समझना है ना तो आप प्रॉपर तरीके से रीजन समझिए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जहाँ पे हिंदू टेम्पल्स बने रहते हैं और कुछ अलग टेम्पल्स जैसे माइनॉरिटीज़ के दूसरे टेम्पल्स, ठीक है, तो वहाँ पर जनरली क्या करते हैं, जो वहाँ के रियल एस्टेट के बिजनेसमैन होते हैं वो आते हैं और उसके पीछे रीजन बताते हैं कि यहाँ पर तो हमारी ज़मीन हुआ करती थी या फिर ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, तो बहुत सारे रीजन्स बता देते हैं और उनको डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। और अगर दोस्तों वो फेल रहते हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट से जाकर के ऑर्डर्स ले आते हैं कि हम इन टेम्पल्स को डिमोलिश कर सकते हैं या फिर नहीं, प्रॉपर रीजन भी बता देते हैं वो लोग, तो उनकी गवर्नमेंट भी अलाउ कर देती है। और दोस्तों ऐसे में अगर वहाँ की माइनॉरिटीज़ काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट करती हैं तो उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है और या फिर उन प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों यही होने लग रहा था। कई माइनॉरिटीज़ वहाँ की बताती हैं प्रॉपर तरीके से कि इस हिंदू टेम्पल को गिराने की बहुत समय से कोशिश की जाने लग रही थी, बताया जाने लग रहा था कि ये टेम्पल जर्जर हो चुका है तो यहाँ पर ये नहीं रह सकता, या फिर इसके पीछे और भी रीजन बताए जाने लग रहे थे। तो हिंदू माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बहुत बार प्रोटेस्ट करती हैं, बट फाइनली ये इतनी सुबह से आकर के इसको डिमोलिश कर देते हैं कि वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ कोई रहता ही नहीं है। तो बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो ये गवर्नमेंट एंड वहाँ के रियल एस्टेट बिजनेसमैन का कंबाइंड कोलैबोरेशन है जो हिंदू टेम्पल को लगातार डिमोलिश करने लग रहा है। आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड सीमा हैदर का केस है क्या वो देखना है तो चैनल पर विजिट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।